हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2025 का ये विज्ञान जो है आपका राजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो है आप सभी लोगों को 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जो है सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को करेंगे। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट को जो है हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अगर साइंस आप लोग डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो है प्लेलिस्ट हमने बनाया है। एग्जाम रथ बैच एक स्टार्ट हुआ था, उसमें जो है वहाँ पे पढ़ाया गया है, तो आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और साइंस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ पे 17, 19, 20 और 22 और 23 का जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जो है जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में आपका ये विज्ञान का राजन सीरीज, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट है। इसमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्यभट्ट थे, राकेश शर्मा थे, या भास्कर थे, या सतीश धवन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये राकेश शर्मा थे, ठीक है। उसके बाद में अगर ये बात करें कि कब ये अंतरिक्ष यात्री बने थे, तो ये 1984 में जो है अंतरिक्ष यात्री बने थे, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें और जहाँ वो जो है अंतरिक्ष से भारत को देखकर कहा था कि सारे जहां से अच्छा, ठीक है, ये शब्द कहे थे। तो ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है कि कब गए थे, ये 1984 में गए थे, ठीक है। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि पेट्रोल में होता है, 2023 में ये भी आया हुआ है। पेट्रोल में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है या एक प्रकार का पेट्रोल रसायन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा होगी। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं और इसका प्रयोग जो है वाहन में किया जाता है और मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है किसी भी जो यहाँ पे जैसे बल हो गया, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका जो मात्रक यानी सभी विश्व में जो है सभी जगह पे वही मात्रक माना जाएगा। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कह दे रहा है कि बल का एसआई मात्रक होता है, तो ये बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, या फिर एम इंटू ये होता है। लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या होगा इसको देखते हैं। जूल दिया है, न्यूटन दिया है, अर्ग दिया है और मीटर दिया है। तो इसका जो है यहाँ पे न्यूटन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं कि केवल जंतु कोशिका में जो है पाया जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर राजन सीरीज पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है बहुत क्वेश्चन वहाँ पे गलत भी है, ठीक है। और ये 2023 में क्वेश्चन बना हुआ है। केवल जंतु कोशिका में जो है कौन सा पाया जाता है। माइटोकांड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, या कोशिका द्रव हो गया। तो जो सेंट्रोसोम आपका होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है और सब ये माइटोकांड्रिया, केंद्रक, कोशिका द्रव, ये जंतु, और यहाँ पे केवल लिखा है ना जंतु कोशिका में, और उसके बाद में पादप कोशिका में ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, लेकिन केवल जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोसोम पाया जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर में दिया है कि चूना पत्थर का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है। चूना पत्थर का जो है रासायनिक नाम क्या होता है। Na2CO3, या CaOH आप फोल्टवाइज, CaCO3, या CaO। तो अगर हम बात करें चूना पत्थर का रासायनिक नाम, तो CaOH आप यहाँ पे CaCO3 होता है। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका उपयोग अगर पूछ लिया जाए, उपयोग मान लो अति लघुत्तरीय प्रश्न में इसका उपयोग पूछ लिया जाए, तो सीमेंट सीमेंट बनाने में, और उसके बाद में मूर्तियाँ मूर्तियाँ के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, ठीक है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम लोगों से जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जल की उपस्थिति में यहाँ पे सूर्य की प्रकाश, ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है ये क्या बनाता है, C6
H12O6 और उसके बाद में ऑक्सीजन गैस जो है निकलता है, जो कि हम लोग जो है सांस लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये ऑक्सीजन गैस निकलता है। यहाँ पे दिया है O2, ये ऑक्सीजन गैस आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि समस्थानिक एक होता है समभारिक। समभारिक यहाँ से जो है स्पष्ट है, समभारिक यानी इसमें भार, एटॉमिक मास जो है इसमें समान रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, Z1 इक्वल टू Z2, यानी इसमें जो होता है ये परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। तो यहाँ पे कहाँ पे है परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या समान होती है और लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं कि चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा क्या है, देवता है, तारा है, उपग्रह है या ग्रह है। तो यह एक उपग्रह होता है। चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा जो होता है ये पृथ्वी के चारों ओर जो है चक्कर लगाता है, जो कि एक प्राकृतिक प्राकृतिक ये पृथ्वी का एक एकमात्र जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 9 नंबर में दिया हुआ है कि अम्ल वह हैं जो अम्ल जो होता है। अगर एक बात इसमें जो है ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो चंद्रमा होता है, ये चंद्रमा चंद्रमा का जो है ये कितने चक्करों में जो है चक्कर पूर्ण करता है पृथ्वी का, ये 27.3 दिनों में जो है ये चक्कर पूर्ण करता है। उसके बाद में यहाँ पे 9 नंबर में दिया है कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो अम्ल जो है वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ये H3O प्लस रहेगा। ठीक है, और जलीय विलयन में OH निगेटिव हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं या जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे H2 की बात कर रहा है। ठीक है, एक होता है H प्लस, एक होता है OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं या जलीय विलयन में H3O हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो इसका जो है कौन सा राइट आंसर होगा, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जलीय विलयन में जो है ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, H3O प्लस। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि परबल क्षार होते हैं। परबल क्षार जो है इनमें से कौन सा है। अगर हम 10 नंबर की बात करें तो परबल क्षार की यहाँ पे बात कर रहा है। 1 मिनट आप लोग रुकिए। तो यहाँ पे 10 नंबर की हम बात कर रहे हैं, इसमें दिया है कि परबल क्षार है। इनमें से जो है कौन सा परबल क्षार होता है, NH4OH या CaOH आप होल ट्वाइस या NaOH या MgOH आप होल ट्वाइस। तो इसमें अगर हम बात करें कि परबल क्षार और परबल अम्ल क्या होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, परबल अम्ल। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि परबल क्षार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि परबल अम्ल में जो है ये H प्लस आयन की संख्या जो है इसमें मैक्सिमम होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है OH माइनस आयन की संख्या जो है मैक्सिमम होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे जो है ये मिनिमम होता है, और यहाँ पे O और H। ठीक है, यानी OH की संख्या जो है मिनिमम होती है। ठीक है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि किस प्रकार से जो है परबल अम्ल किसे कहते हैं और परबल क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर परबल क्षार की बात कर रहा है तो OH की संख्या जो है मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, परबल क्षार की यहाँ पे बात कर रहा है,
तो OH की संख्या जो है मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है? और उसके बाद में इसके आगे जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये आंसर कट जाएगा और उसके बाद में आपका यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे जो है NaOH, ये जो है आपका Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम इसके आगे देखते हैं, जो 11 नंबर में दिया है कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है एग्जामरत बैच में बिल्कुल एक्सप्लेन वहाँ पे हम लोग डिटेल्स में जो है देखे हुए हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 2022 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में, या बेंगलुरु में, या यूरोपीय संघ में, या वाशिंगटन डीसी में। तो ये जो है वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय स्थित है। अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1958 में जो है इसका स्थापना हुआ था, ठीक है? अगर हम नासा का फुल फॉर्म की बात करें, NASA, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? उसके बाद में 12 नंबर में दिया है कि तंत्रिका कोशिका की विशेषता होती है। तंत्रिका जो कोशिका होती है इसकी क्या विशेषता होती है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अगर हम बात करें तंत्रिका कोशिका की जो है विशेषता होती है, या पुनः निर्मित नहीं होते हैं, या इनमें जो है केंद्रक नहीं होता है, या इनकी संख्या जो है उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित रहता है। तो जो तंत्रिका कोशिका की विशेषताएं होती है जो है पुनः निर्मित नहीं होती है, ठीक है? और तंत्रिका कोशिका जो होती है सूचना संप्रेषण का काम करती है। सूचना संप्रेषण, सूचना संप्रेषण का जो है ये काम करती है, ठीक है? आपके राजन सीरीज में यहाँ पे जो है इनका आकार अनिश्चित होता है, ये माना गया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये पुनः निर्मित नहीं होती है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद में 13 नंबर की हम बात करते हैं कि दिन रात का होना रासायनिक परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है, या नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है, या नियमित परिवर्तन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये नियमित भी है, और उसके बाद में जो दिन रात होता है ये प्राकृतिक रूप से दिन रात होता है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर में क्या दिया हुआ है कि पित्त रस बनता है। जो पित्त रस होता है ये कहाँ पर बनता है? अमाशय में बनता है, या ग्रहणी में बनता है, छोटी आंत में बनता है, या यकृत में बनता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पित्त रस का जो बनता है ये यकृत में बनता है, ठीक है? यहाँ पे आपका द सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब ये संग्रहित कहाँ पर होता है? ये यहाँ पे बनता है। पित्त रस जो होता है ये बनता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि संग्रहित, संग्रहित कहाँ पर होता है, ठीक है? तो ये आपका जो है ये पित्ताशय में, पित्ताशय, पित्ताशय में जो है ये संग्रहित होता है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर में दिया है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, ठीक है? यहाँ पे पूछा गया है कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। सरौता होगा, कैंची होगा, या बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी होगा, या चिमटा होगा? तो जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है ये आपका जो है चिमटा होता है, ठीक है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत जो है आपका ये चिमटा आता है। यहाँ पे चिमटा सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे 16 नंबर की बात करते हैं कि सुनामी का संबंध होता है प्रसिद्ध, या शरारती, या जलमग्न लहर, या पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सुनामी का संबंध जो आपका होता है ये पानी के अंदर उत्पन्न जो है ये लहर होता है, ठीक है? उसके बाद में, और इसमें जो है स्थानीय क्षेत्र में जो है तेज बारिश होती है और बाढ़ का खतरा होता है इसके कारण। उसके बाद में हम 17 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बादल फटने का अर्थ क्या होता है? अचानक बारिश, भारी वर्षा होना, या ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, या हल्की बौछार। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे अचानक भारी वर्षा होती है वहाँ पे जो है क्या होता है? अचानक भारी वर्षा होती है, वहाँ पे बादल फटने का अर्थ ये माना जाता है।
उसके बाद में 18 नंबर की हम बात करें तो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है, जो वाइब्रेशन होता है पृथ्वी के भूपर्पटी पर, वो जो है जो कंपन होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, कंपन कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं या कुछ नहीं कहते हैं? तो उसको जो है भूकंप के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब 19 नंबर की बात करते हैं। 19 में दिया हुआ है कि चक्रवात का जो है आकार होता है, जो चक्रवात होता है इसका आकार चौकोर होता है, गोल होता है, अंडाकार होता है या आयताकार होता है। तो चक्रवात जो होता है, चक्रवात का आकार यहाँ पे अगर पूछ ले तो जो है आपका ये गोल होता है, ठीक है? और इसमें जो है वायु दाब के क्षेत्रीय अंतर से जो है चक्रवात आते हैं। उसके बाद में 20 नंबर में पूछा गया है कि किस ग्रह को जो है 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? पृथ्वी को, मार्स को या नेपच्यून को या प्लूटो को? तो प्लूटो को जो है 2006 में इसको हटा दिया गया है, जो कि किसमें शामिल किया गया है? ये बौना बौना ग्रह की श्रेणी में जो है इसको शामिल कर दिया गया है। 21 नंबर में दिया है कि अथपका मांस खाने से जो है होने वाला रोग, यानी अथपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है या एंथ्रेक्स होता है, पील पाव होता है या रेबीज होता है? तो जो एंथ्रेक्स यहाँ पे दिया है ये अथपका मांस खाने से जो है होता है। उसके बाद में यहाँ पे 22 नंबर में दिया है कि रसांकुर, इसी को विली कहते हैं, संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में या यकृत में, लार ग्रंथ में या हृदय में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्षुद्रांश में पाया जाता है, ठीक है? ये क्या होता है कि पोषक तत्वों को जो है अवशोषित करता है। उसके बाद में यहाँ पे 23 नंबर में दिया है कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में जो है कब पारित किया गया था? 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में? तो आपदा प्रबंधक विधेयक जो है ये आपके यहाँ पे संसद में 2005 में जो है इसको पारित यानी प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में 24 नंबर में दिया है कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या होता है, ठीक है? अनियंत्रित अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि या अनियंत्रित जन्म दर या अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो जनसंख्या विस्फोट होता है ये अनियंत्रित जन्म दर होता है, ठीक है? और जनसंख्या वृद्धि उस समय जो है अधिक हो जाती है। उसके बाद में सुनामी का निर्माण जो होता है ये पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से होता है या चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिजाव की हलचल से? तो जो सुनामी का निर्माण होता है ये पृथ्वी के जो प्लेट होता है उसके खिसकने से जो है सुनामी का जो है निर्माण होता है। उसके बाद में दिया है जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वह कहलाते हैं हाइड्रेसिड या ऑक्सी अम्ल या थायो अम्ल या दुर्बल अम्ल? तो इसको जो है हाइड्रेसिड कहते हैं, हाइड्रेसिड इसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे HCl आपका हो गया, HBr हो गया, इसमें ना तो सल्फर है ना तो ऑक्सीजन है, ठीक है? तो हाइड्रे एसिड इसे कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 27 नंबर में दिया है कि जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन, एक मिनट, एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, यानी एक ही प्रकार के धनायन देते हैं पॉजिटिव आयन और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, वह कहलाते हैं सामान्य लवण या बेसिक लवण, अम्लीय लवण या द्वितीय लवण? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो एक ही प्रकार के आयन वाले जो लवण होते हैं उसको हम सामान्य लवण के नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपका हो गया NaCl हो गया। अब इसमें क्या होगा कि Na पॉजिटिव देगा और उसके बाद में Cl निगेटिव देगा, ये सामान्य लवण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में 28 नंबर में दिया है कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, जो एसिटिक अम्ल होता है इसकी क्षारकता जो है क्या होती है? एक होती है, तीन होती है, दो होती है या चार होती है? तो एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसका जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। इसको अगर हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CH3COO और ये निगेटिव हो जाएगा और उसके बाद में जो हाइड्रोजन होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है क्षारकता होती है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता जो होती है ये एक होती है, ठीक है?
क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन एक ही देता है। उसके बाद में इसके आगे हम बात करते हैं। इसके आगे क्या दिया हुआ है 29 नंबर में कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण होता है। जो जल प्रदूषण होता है उसका क्या कारण होता है? धुआं होता है, ऑक्सीजन होता है, या बम विस्फोट होता है, या वाहित मल होता है। ठीक है, तो जो जल प्रदूषण होता है, जल, ये वायु प्रदूषण होता है ये सभी, लेकिन वाहित जो मल होता है ये आपका जल प्रदूषण का कारण होता है। 30 नंबर में दिया है कि वायु प्रदूषण के कारण है। जिससे वायु प्रदूषण होता है कूड़े का जलना या आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, या ये सभी। तो यहाँ पे जो है ये वायु प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, कूड़े का जलना, आग का लगना, मोटर वाहनों का धुआं, या ये सभी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये सभी जो है सभी का आंसर दिया है आपके 30 प्रश्नों का। और हम लोग जो है इसके आगे इस नंबर जो है सेकंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है, और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वीडियो जो है अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।